नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? आपके ऑप्शन से ए दिल्ली, बी नागपुर, सी लखनऊ, डी कलकत्ता। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए ऊँट द्वारा जीरा खाना, बी कमज़ोर हो जाना, सी बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना, डी बहुत बड़ाई करना। बताइए ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना या आवश्यकता से बहुत कम मिलना। अगला सवाल, पर्वत का पर्यायवाची कौन सा है? पर्वत का पर्यायवाची कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए भूदेव, बी शिला, सी शैल, डी भूमि। सही जवाब ऑप्शन सी शैल। पर्वत का पर्यायवाची शब्द इनमें से शैल है। अगला सवाल, ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है? आपके ऑप्शन से ए चित्रकला, बी शिल्पकला, सी स्थापत्य कला, डी मूर्तिकला। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी स्थापत्य कला। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। अगला सवाल है, हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? आपके ऑप्शन से ए साप्ताहिक, बी पाक्षिक, सी मासिक, डी दैनिक। सही जवाब है ऑप्शन सी मासिक। हिंदी प्रदीप मासिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 7 सितंबर 1800 ईस्वी में प्रयाग यानी इलाहाबाद से शुरू हुआ था। इसके संपादक प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदों के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? छंदों के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए 3 वर्णों के समूह को, बी 2 वर्णों के समूह को, सी 4 वर्णों के समूह को, या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 3 वर्णों के समूह को। छंदों के अंगों के आधार पर गण 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। वार्णिक छंदों की गणना के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण माना जाता है। इनकी कुल संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजौ तर्यौना ही रह्यो श्रुति सेवतिक रंग में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी रूपक, सी उपमा, डी उत्प्रेक्षा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए श्लेष। इस पंक्ति में तर्यौना, श्रुति, एक रंग जैसे शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 10, बी 8, सी 7, डी 9। सही जवाब है ऑप्शन बी 8। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव सत्व यानी मन के योग से स्वतः उत्पन्न होने वाली 8 आंगिक चेष्टाएं हैं, जिन्हें अयत्न भाव भी कहा जाता है। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पिछले सोमवार के स्कूल बंद रहेगा, बी पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, सी पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, या डी पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। यहाँ पिछला यानी भूतकाल का है, इसलिए यहाँ था का प्रयोग होगा। अगला सवाल, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए क, बी इक, सी शिक, डी अ। सही जवाब है ऑप्शन बी इक। आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोरोना अचानक फैल गया। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कोरोना अचानक फैल गया वाक्य में अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। वाक्य में कौन सा काल है? आपके ऑप्शन से ए अपूर्ण भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी पूर्ण वर्तमान काल, या डी सामान्य भूतकाल। सही जवाब ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। अगला सवाल, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए काल, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी विशेषण। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिया। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भिनभिनाते हैं। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी नाम धातु क्रिया। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी नाम धातु क्रिया। मच्छर भिनभिनाते हैं वाक्य में भिनभिनाना एक नाम धातु क्रिया है। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न संज्ञा शब्द से भिनभिनाना क्रिया बनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए गणनावाचक विशेषण, बी क्रमवाचक विशेषण, सी आवृत्तिवाचक विशेषण, या डी गुणवाचक विशेषण। सही जवाब ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण। पहली पुस्तक वापस करो में पहली क्रमवाचक विशेषण है। अगला सवाल है, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए गहरी दोस्ती, बी उम्र पता लगाना, सी चकित करना, या डी बोलने से रोकना। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी उम्र पता लगाना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना। अगला सवाल है, सत्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सत्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए यथार्थ, बी हित, सी विजयी, डी उद्देश्य। सही जवाब है ऑप्शन ए यथार्थ। सत्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से यथार्थ है। सत्य के अन्य पर्यायवाची शब्द सत्य, सच्चाई, वास्तविक, सही, उचित और प्रामाणिक है।
अगला सवाल, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए अ, बी ई, सी आ, डी ए। सही जवाब ऑप्शन बी ई। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि ऑप्शन बी छोटी ई है। अग्र स्वर जिसमें जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है, छोटी ई, बड़ी ई, ए है। अवृत्ताकार में होठ गोल नहीं होते हैं, इसमें छोटी ई, बड़ी ई, आ, ए हैं। संवृत स्वर में मुंह लगभग बंद रहता है, इनमें छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ी ऊ है। अगला सवाल है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? आपके ऑप्शन से ए राजस्थानी, बी अवधी, सी ब्रज, डी खड़ी बोली। सही जवाब ऑप्शन बी अवधी। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।